हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11th क्लास के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 7th क्वेश्चन तक देखा था। आज हम लोग 8th क्वेश्चन से आगे 14th क्वेश्चन तक देखेंगे। चलिए देखते हैं 8वां सवाल क्या कह रहा है। अ टीम ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स डूइंग देयर इंटर्नशिप हैव टू असिस्ट ड्यूरिंग सर्जरीज एट अ हॉस्पिटल. The probability of surgeries rated very complex, routine, simple, very simple. 5 तरह के सर्जरीज हो सकते हैं, चाहे तो वेरी कॉम्प्लेक्स, रूटीन, सिंपल और वेरी सिंपल, और पांचों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ 1 आ जाता है, आप ऐड करके देखिएगा। फिर इसमें सवाल है कि कॉम्प्लेक्स, ये 1 2 3 4 सवाल हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे किया है, और इसको समझेंगे कि कैसे करना है, केवल आंसर नहीं छापना है। चलिए तो 8वां सवाल हम लोग देखते हैं। ये है आपका 8वां सवाल। 5 केसेस हैं आपके पास। ये पहला केस है कि प्रोबेबिलिटी जब जो सर्जरी हो वेरी कॉम्प्लेक्स हो उसका प्रोबेबिलिटी 0.15। फिर प्रोबेबिलिटी है जब आपका सर्जरी कॉम्प्लेक्स हो 0.20। प्रोबेबिलिटी जब आपका सर्जरी रूटीन हो तब 0.31, और प्रोबेबिलिटी जब आपका सर्जरी सिंपल हो उसका दिया हुआ है, वेरी सिंपल का दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको जस्ट सपोज हम लोग ABCDE ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि वेरी कॉम्प्लेक्स हो या कॉम्प्लेक्स हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी A यूनियन B का। तो सीधे सीधे A और B को जोड़ देंगे, क्योंकि पांचों जो केस है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलता है कि वेरी कॉम्प्लेक्स, अब या तो वेरी कॉम्प्लेक्स होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। जो सर्जरी है या तो वेरी कॉम्प्लेक्स होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा, अब दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता। या तो सर्जरी सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। अब कॉम्प्लेक्स भी हो सिंपल भी हो उसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो या तो वेरी कॉम्प्लेक्स हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? वेरी कॉम्प्लेक्स का 0.15, कॉम्प्लेक्स का 0.20, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया आपका। दूसरा बोल रहा है कि सर्जरी ना तो वेरी सिंपल है और ना ही वेरी कॉम्प्लेक्स है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? वेरी कॉम्प्लेक्स ये है, यानी ये नहीं है, और ना ही वेरी सिंपल यानी ना ही ये है। तो क्या बच गया? A नहीं है और B नहीं है, E नहीं है, तो क्या बच गया? B, C और D। तो B, C और D के प्रोबेबिलिटी को आप सीधे सीधे जोड़िए, 0.77 आपका आ जाएगा। ठीक है, और बाकी केसेस का वैसे ही आप देख लीजिए, रूटीन और कॉम्प्लेक्स। तो रूटीन का जो प्रोबेबिलिटी है यहीं पे देख लेते हैं। रूटीन वाले का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.31, और कॉम्प्लेक्स वाले का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.20। तो कह रहा रूटीन और कॉम्प्लेक्स, तो दोनों को बस सिंपली ऐड कर दीजिए, 0.51। ठीक है, अब ये कह रहा रूटीन और सिंपल, तो उसका क्या है? रूटीन का है 0.31, सिंपल का 0.26, तो दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 0.51। ठीक है, 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि 4 कैंडिडेट्स हैं A, B, C और D हैव अप्लाइड फॉर असाइनमेंट टू कोच अ स्कूल क्रिकेट टीम। इफ़ A इज़, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका स्टार्ट होता है। A इज़ ट्वाइस लाइकली टू बी सिलेक्टेड एज B. B and C are given about same chances of being selected, while C is twice likely to be selected as D. ठीक है, अब पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि C विल बी सिलेक्टेड, और दूसरा है कि A विल नॉट बी सिलेक्टेड। ठीक है, इसको अच्छे से देखते हैं। यह आपका 9th क्वेश्चन है। 9th यहाँ गलत लिखा हुआ है, 9th क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 4 लोग हैं A, B, C, D। अब हम लोग, ये प्रोबेबिलिटी है कि D सेलेक्ट हो गया,
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी सेलेक्टेड, ठीक है। इसको इस तरह से इंडिकेट किया हुआ पी डी हम लोग ले लेते हैं कि ए है, प्रोबेबिलिटी दैट डी विल बी सिलेक्टेड, उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग ए ले लेते हैं। सी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दिया हुआ है कि सी का प्रोबेबिलिटी डी के सेलेक्ट होने के प्रोबेबिलिटी के 2 गुना है, यानी कि 2 हो जाएगा। और ये भी दिया हुआ है कि बी और सी का बराबर चांस है सेलेक्ट होने का, तो बी का भी यही हो जाएगा 2a। और ए का दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग सेलेक्टेड इज़ ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है। तो बी का है 2a और उससे 2 गुना, यानी कि 4a प्रोबेबिलिटी है ए के सिलेक्ट होने का। अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का जो दूसरा एक्सियम था उसको देखिएगा पहले की वीडियोज़ में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि P ऑफ S इज इक्वल्स टू 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस 1 होता है, यानी कि जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं अगर सब को जोड़ दिया जाए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ C और प्रोबेबिलिटी ऑफ D, सब को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने ऐड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी यहाँ थोड़ा ये हो गया, देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी था ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था 2a, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2a, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 4a, और सब को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए 1, ठीक है। यहाँ से आ गया आपका 9a, सबको जोड़ने के बाद 9a आता है, 9a इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। अब देखिए c का प्रोबेबिलिटी कितना है, यहाँ से पता चलेगा 2a है, a आ गया है 1/9, तो c का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 2/9। ये हो गया पहला सवाल था ये कि c के सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अब दूसरा सवाल है कि a के सेलेक्ट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ये बार का मतलब है कि नॉट ए के सेलेक्ट होने का नहीं प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस ए के सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस ए के सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है 4a, तो 4/9, तो 1 माइनस 4/9 5/9 आंसर आ गया आपका। अब चलिए 10th क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि 4 लोग हैं, जॉन, रीता, असलम और गुरप्रीत, दोनों में से किसी एक को प्रमोट करना है, ठीक है। अब उसमें आपका कंडीशंस ये दिए हुए हैं कि चांस ऑफ जॉन बीइंग प्रमोटेड इज सेम एज दैट ऑफ गुरमीत, और रीता का चांस है प्रमोट होने का ट्वाइस एज लाइकली एज जॉन, असलम चांस आर 4 टाइम्स दैट ऑफ जॉन, ठीक है। पहले इसको देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें देखिए 4 लोग हैं, जॉन, रीता, गुरप्रीत, ठीक है। इसको इंडिकेट करते हैं इस तरह से कि जॉन के प्रमोट होने का ये प्रोबेबिलिटी है, ये है रीता के प्रमोट होने का प्रोबेबिलिटी, ये है असलम के प्रमोट होने का प्रोबेबिलिटी, और उसी तरह गुरप्रीत का, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जॉन और गुरप्रीत, जॉन और गुरप्रीत के प्रमोट होने का प्रोबेबिलिटी सेम है, तो मान लेते हैं कि ए है उसका प्रोबेबिलिटी कि जॉन सेलेक्ट हो या गुरप्रीत सेलेक्ट हो। अब रीता के प्रमोट होने का प्रोबेबिलिटी ट्वाइस जॉन के प्रोबेबिलिटी के दुगना है, तो ये ए है, तो ये हो जाएगा 2a। उसी तरह असलम का 4 गुना है, तो 4 गुने पी जॉन का जो प्रोबेबिलिटी है तो ये हो गया 4a। हम लोग जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रीता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ असलम इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू आ गया 1/8। अब सवाल हमारा क्या है उसको देखिए। सवाल में कह रहा है कि पहला सवाल था कि जॉन के प्रमोट होने का क्या है प्रोबेबिलिटी, तो 1/8 हो जाएगा, वही गुरप्रीत का हो जाएगा। रीता का 2a है, तो 2 × 1/8 यानी कि 1/4 हो जाएगा। pa 4 टाइम्स है, यानी 4 × 1/8 4/8 यानी 1/2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए और क्या था सवाल,
अब ये दूसरा वाला सवाल है कि जॉन प्रमोटेड और गुरप्रीत प्रमोटेड। जॉन प्रमोट हो या गुरप्रीत प्रमोट हो, उसका क्या है प्रोबेबिलिटी। जॉन का क्या था, हम लोगों ने पीछे देखा 1/8 था। गुरप्रीत का क्या था, और जहाँ रहेगा वहाँ ऐड कर देना है, तो यानी कि 1/4 आ गया ऐड करके। ठीक है, तो ये हो गया बी का आंसर। अब 11th क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहीं पे देखते हैं। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, हर रीजन का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। इस वाले का 0.7 है, इस वाले का 0.13 है, इस वाले का ये है 0.10। अब देखिए इसमें ये देखिए कि सारा ये जो सैंपल स्पेस है उसमें ए बी सी में जो भी है सब दिया हुआ है। पहले सबको जोड़िए, देखिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आता है और कितना बचता है। ठीक है, तो हम लोग अगर सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ आपका आ जाता है कितना 30, 45। जोड़ने के बाद आता है 0.73, यानी कि 0.73 है ए बी सी को मिला के। अब बाकी बच गया, यानी कि ए बी सी तीनों के बाहर जो बच गया वो है 0.27। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह रहा है, तो ए में कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल के ए बनाता है। तो 0.13 और 0.7 को ऐड कर देंगे तो सीधे सीधे 0.20, यानी कि 0.2 हो गया। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन नॉट सी। अब सी के अलावा कौन से पार्ट हो जाएंगे जो सी के अलावा बोल रहा है, यानी सी है ये। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब। ठीक है, इंटरसेक्शन किसके साथ बोल रहा है कि नॉट सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखिएगा इसको ऐसे देखिए, नॉट सी या बी इंटरसेक्शन नॉट सी, यानी बी में भी हो वो पार्ट और सी में भी हो। अब देखिए यही वो पार्ट है जो बी में भी है और सी में नहीं है, यानी सी नॉट यानी कि सी में नहीं हो लेकिन बी में हो। ये देखिए बी एंड नॉट सी, यानी बी में हो और सी में नहीं हो। ठीक है, तो यही वो पार्ट है जो बी में है मगर सी में नहीं है, तो इसको ऐड कर दीजिए। बी में ये इधर एक है 0.10, यहाँ है 0.07। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.17। ठीक है, ये हो गया आपका बी का आंसर। सी क्या कह रहा है, पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, यानी कि ए में हो या बी में हो, ए यूनियन बी हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर में देखे थे सेट के फॉर्म में कि ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, यानी कि ए में हो या बी में हो। अब ए यूनियन बी कौन सा रीजन है, ये सारा रीजन ये सब है ए यूनियन बी। ठीक है, अब इस रीजन में जो जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं सारे को ऐड कीजिए। 13 + 0.7 ये हो गया कितना 0.2, फिर जोड़िएगा तो 0.3, यानी ये आ जाएगा आपका ऐड करके 0.45। देख लीजिएगा कौन कौन सा ऐड होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये वैल्यू ऐड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आगे देखिए, फिर कह रहा है कि बी में नहीं हो, बी में नहीं हो। ये देखिए डी क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं, ए में हो, ए एंड नॉट बी, यानी ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यही वो रीजन है जो ए में तो है मगर बी में नहीं है। अब देखिए ए में ये वाला भी रीजन है, ये वाला रीजन भी ए में है, मगर इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये ए में तो है मगर बी में भी है, लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, इसलिए यही रीजन केवल रह जाएगा। तो कौन सा वैल्यू है इसमें 0.13, ये हो गया आपका। अब बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी, बी में भी हो और सी में भी हो। कौन सा भाग है जो बी में भी है और सी में भी है, यही वाला है, क्या हो जाएगा 0.15। ठीक है, अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 of 3 अकर्स। एग्जैक्टली 1 of 3, या तो ए में हो या बी में हो या सी में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों में हो। अब देखिए ये जो है 0.13 केवल ए में है। अब
10 जो है वो केवल बी में है और 0.28 जो है वो केवल सी में है। तो बस इसी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। जीरो पॉइंट 51 ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन। चलते हैं 12th क्वेश्चन की ओर।